देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 50 किलो हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। एनसीबी ने इस छापेमारी को लेकर जो खुलासा किया है, उसके अनुसार इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसका नार्को आतंकवाद से सीधा संबंध है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको नार्को आतंकवाद के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की सहायता से हेरोइन की खेप भारत तक कैसे पहुंचती है। दिल्ली के शाहीन बाग से एनसीबी ने 100 करोड़ की हेरोइन की जो खेप पकड़ी है, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। एनसीबी का मानना है कि इसका भारत में नशे के सामान भेजने के लिए मादक पदार्थों से जुड़े तस्करों का पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, जो दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपने धंधे को भारत में ऑपरेट कर रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तस्करों की पूरी सहायता करती है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते से नशे की खेप भारत भेजी जाती है, जिसे गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। पठानकोट हमले और सीमा पर निगरानी बढ़ने के बाद देश में राजस्थान के रास्ते नशे की खेप भेजी जा रही है। दरअसल दुनिया में अफगानिस्तान और म्यांमार से पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की खेप पहुंचती है। आंकड़ों के जरिए आपको पता चलेगा कि नशे के इस धंधे पर अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। अफीम का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। दुनिया की 90% अफीम की खेती अफगानिस्तान में की जाती है। अफगानिस्तान के 2.44 लाख हेक्टेयर में अफीम की पैदावार होती है। अफीम की कमाई से अफगानिस्तान को प्रतिवर्ष 22,000 करोड़ की कमाई भी होती है। यही नहीं, अफगानिस्तान से नशे का सामान पाकिस्तान पहुंचता है, जिसके बाद उसकी तस्करी दुनिया के देशों में की जाती है। मादक पदार्थों की कमाई से पाकिस्तान को मोटी कमाई होती है। म्यांमार भी दुनिया की 25% हेरोइन का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि म्यांमार की 60,000 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती होती है। म्यांमार से नशे की तस्करी अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के रास्ते की जाती है। अफगानिस्तान से हेरोइन को भारत भेजने में पाकिस्तान नशा तस्करों को सेफ पैसेज देने में पूरी सहायता करता है। इसके लिए वो पंजाब की 550 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में फैले नदी, नहर और नालों का प्रयोग करता है। दरअसल नशे के जरिए पाकिस्तान भारत में नार्को आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। भारत के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के लिए पाकिस्तान इस कारोबार को भारत में बढ़ावा दे रहा है। भारत विरोधी एजेंडे के तहत पाकिस्तान सीमा पार से नशे की खेप भारत भिजवाता है। कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी, अखनूर और आरएसपुरा के रास्ते हेरोइन और चरस भिजवाया जाता है। भारत में नशे की खेप भिजवाने में आतंकियों की संलिप्तता भी पाई गई है। पिछले 4 वर्षों के दौरान 30 से अधिक आतंकी नशे की तस्करी करते हुए पकड़े जा चुके हैं। आपको बता दें कि नार्को आतंकवाद के तहत पाकिस्तान पंजाब के साथ अब घाटी के युवाओं को नशे का आदी बना रहा है। नशे की तस्करी होने वाली कमाई का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। पाकिस्तान प्रायोजित नार्को आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है। देश में बढ़ते नार्को आतंकवाद के खतरे को बड़ा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम भारत में नशीले पदार्थों को आने नहीं देंगे और न ही भारत को उसका रास्ता बनने देंगे। शाहीन बाग से पकड़ी गई खेप निश्चित तौर पर इस बात का इशारा करती है कि नशे के इस कारोबार के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गैंग जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान की सीधे तौर पर संलिप्तता जुड़ी हुई है। एनसीबी के सामने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को आतंकवाद के तंत्र के साथ ही उस नेटवर्क को तोड़ने की भी चुनौती होगी, जो भारत के युवाओं को खोखला बनाने के लिए नशे के काले कारोबार में संलिप्त है।